नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे श्रीलंका की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि ये जो भयानक मंजर है श्रीलंका का, ये जो तबाही दिखाई दे रही है श्रीलंका के अंदर, वो श्रीलंका के हालात को बताने के लिए काफी है। यानी कि श्रीलंका एक तरीके से गृह युद्ध में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले वहां से जब जनता बगावत करती है तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो भाग जाते हैं। गोटबाया राजपक्षे देश से फरार बताए जा रहे हैं और बकायदा तस्वीरें जो आई हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि नौसेना के जरिए वो कहीं चले गए हैं, निकल गए हैं देश छोड़कर। और देश में जो आक्रोशित जनता है उसने उनके घर पर कर लिया है कब्जा। जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक तरीके से इस वक्त श्रीलंका बनाना रिपब्लिक के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और अब इसके बाद खबर है कि श्रीलंका के जो पीएम थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। रणिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। लगातार ये बात पर दबाव वहां प्रदर्शनकारी बना रहे थे कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक जो है वो पद से इस्तीफा दे दे और फिर से देश में चुनाव हो। श्रीलंका में जो आर्थिक हालात हैं उससे जनता बुरी तरीके से त्रस्त है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है और इसको लेकर लगातार हंगामा देश में हो रहा था। और यही कारण है कि प्रदर्शनकारियों ने खूब दम लगाकर प्रदर्शन किया और इसमें राजपक्षे के आधिकारिक आवास पर घुसकर जनता ने जमकर तोड़फोड़ की। रैली के दौरान श्रीलंका की पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बताया गया कि हिंसक झड़प हुई और इसमें करीब 100 लोग घायल हो गए। श्रीलंका के जो कई नेता हैं वो लगातार ये अपील कर रहे हैं कि गोटबाया राजपक्षे तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दें ताकि जनता का गुस्सा शांत कराया जा सके। इसके पहले 11 मई को तत्कालीन पीएम महिंदा राजपक्षे पूरे परिवार के साथ देश छोड़कर फरार हो गए थे क्योंकि उनके भी सरकारी आवास को जनता ने इसी तरीके से घेर लिया था। अब बताया यह जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर अब नई कार्रवाई श्रीलंका के अंदर दिखाई पड़ सकती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह दिखाई पड़ रहा है और जो भागे हैं जिस तरीके से वो और घर पर उनका कब्जा हुआ है, जो प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है वो वाकई में चिंताजनक है। और यही कारण है कि अब बताया यह जा रहा है कि पहले जो मौजूदा सरकार है उसमें अब सबका इस्तीफा हो जाएगा। पीएम ने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, राष्ट्रपति भाग ही गए हैं। तो अब ऐसे में बताया जा रहा है कि ऑल पार्टी मिलाकर एक सरकार बनाई जाएगी 30 दिनों के लिए और फिर श्रीलंका में नए सिरे से चुनाव होंगे। जनता अपने पसंद के नेता को चुनेगी और फिर उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप श्रीलंका को इस बदहाली से निकालिए। इस पूरे हालात पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है, बहुत क्रिटिकली देख रहा है क्योंकि भारत का एक तौर पर स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है श्रीलंका और हर सूरत से, हर तरीके से श्रीलंका को भारत मदद दे रहा था। अनाज देना हो, तेल देना हो, लाइन ऑफ क्रेडिट देना हो, सब कुछ दिया गया है भारत की तरफ से ताकि श्रीलंका को उभारा जा सके। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है श्रीलंका के अंदर वो गृह युद्ध की दिखाई पड़ रही है और तस्वीरें वाकई में बेहद डरावनी हैं। ऐसे में श्रीलंका के हर पल का अपडेट आपको भारत तक पर मिलता रहेगा। आप देखते रहिए भारत तक।